नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया आपको गिवन है, जो आपको गिवन है वो आप लिख सकते हैं। क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? लेंथ, जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 22 मीटर। ठीक है, बस ये गिवन था आपको। तो आपको निकालना क्या है? ब्रेथ। ब्रेथ क्या करनी है? फाइंड आउट। ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूले से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया आपको गिवन भी है। क्या है? आपको गिवन है कितना? 440 मीटर स्क्वायर। 440 लिखेंगे। लेंथ भी गिवन है आपको कितनी? 22 मीटर। मल्टीप्लाई क्या होती है? ब्रेथ हमें नहीं पता तो हमने क्या मान ली? ब्रेथ b मीटर मान ली, लेट कर ली। यहाँ लिख लो लेट ब्रेथ। लेट ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल टू b। तो जो माना वही लिख दिया। अब हमें पता है एल्जेब्रिक फंक्शंस को एक साइड रखेंगे, यानी ABC जो भी दिया है आपको उसको एक साइड रखेंगे। उससे अलग जो भी बच गया आपका, उससे अलग जो भी बच गया उसको दूसरी अपोजिट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो 440 ऑलरेडी था, जो ऑलरेडी है अपने घर में बैठा है, उसके घर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको वहीं रहने दिया। और 22 को जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर आके क्या कर देता है? नंबर को डिवाइड कर देता है। तो 22, 11 1 से काट लो, 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0। अब हमें पता है कि 11 की टेबल में 1 जा और 11 2 जा 22 होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ पे? काट के 20 आ गई। क्या आ गई? 20। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ से? ब्रेथ क्या लिखेंगे यहाँ पे? BREATH। ब्रेथ कितनी आ गई आपकी? 20 मीटर। क्लियर है? आपको फर्स्ट काम तो यही करना था कि ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की। उसके बाद क्या करना है आपको? इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो निकालो पेरीमीटर। हमें अब क्या क्या सारी चीज़ें मिल गई। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड यानी बी। क्या क्वेश्चन है? उसने पूछा है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करो। हमें पता है रेक्टेंगल की लेंथ, यहाँ क्या लिखेंगे? दोबारा लिख लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है कितनी है? 22 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 20 मीटर। तो पेरीमीटर आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था। क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो। क्या आएगा? 2 × L की वैल्यू 22, B की वैल्यू 20, तो क्या आ गया आपका? 2, इनको ऐड करो, 42 आ गया। तो मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 2 ज़ा 4,
2 4 ज़ा 8, मीटर है तो मीटर में आ गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा बता देती हूँ एक बारी। क्या गिवन था? एरिया गिवन था आपको 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ आपको गिवन थी, ब्रेथ हम नहीं पता था तो हमने बी मीटर मान ली, बी मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया आपका? एल इंटू बी होता है। ठीक है, एरिया की वैल्यू आपको गिवन थी 440 मीटर, यहाँ एल की वैल्यू रख दी, बी रख दिया। जब एल्जेब्रिक फंक्शन एक साइड रखते हैं, बाकी दूसरी अपोजिट साइड ले जाते हैं, काट काट के बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20 आ गई। ब्रेथ कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में पूछा था पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर के लिए लेंथ हमें पता है 22 मीटर है, ब्रेथ हमने अभी निकाली है, ये 20 मीटर है, तो पेरीमीटर में उसकी वैल्यू पुट कर दी। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू, एल की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड कर दिया, 42 आ गया। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका क्या आ गया? 84 मीटर। ये क्या आ गया? पेरीमीटर। अब जो जो पूछा है वो साइड में लिख दो। ब्रेथ पूछी थी, कितनी आई है आपकी? 20 मीटर, और पेरीमीटर कितना आया आपका? 84 मीटर। क्लियर? ये आपके आंसर्स पूछे थे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। ऐसे नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगुलर शीट का, लेंथ भी गिवन है, आपको इसमें भी ब्रेथ निकालनी है, एरिया निकालना है। सेम वही पैटर्न अप्लाई करोगे क्वेश्चन पे, ईजिली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लो। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या गिवन है? 100 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है? लेंथ, लेंथ कितनी दी है आपको? 35 मीटर। ठीक है, ब्रेथ नहीं दी है तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू बी मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछ लिया उसने? ब्रेथ। तो हमें क्या पता है? पेरीमीटर पता है, तो फॉर्मूला लिखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर से वही क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। दिया कितना है आपको? 100 मीटर दिया है। यहाँ पेरीमीटर का क्या रखेंगे? पेरीमीटर रखेंगे रेक्टेंगल का, इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू कितनी है? 35, बी की हमें नहीं पता तो बी ही रखेंगे क्योंकि हमने लेट की हुई है। ठीक है, यहाँ से 100, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है। जब जो चीज़ यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई होती है तो अपोजिट साइड जाके क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है? डिवाइड। इज इक्वल टू क्या बच गया? ये 2 तो इधर अपोजिट साइड चला गया, यहाँ बच गया 35 प्लस बी। इसको कट किया, कितना आ गया आपका? 50। कितना आ गया? 50। तो आपका आ गया 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। तो ये एक्स्ट्रा है, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो 35 को अपोजिट साइड लेके आएंगे। 50 या इधर प्लस का है, ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस। साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। माइनस करेंगे, कितना है? 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गया 1। तो ब्रेथ की कितनी वैल्यू आपकी?
आपकी आ गई 15 मीटर। ठीक है, अब आपका लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, एरिया। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, क्योंकि उसने पूछा ही एरिया है, लास्ट में क्या पूछा उसने, एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। उसमें एरिया गिवन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना था, अब इसमें पेरीमीटर गिवन है, एरिया निकालना है। L की वैल्यू पुट कर दो, कितनी L की वैल्यू गिवन है 35 और B की वैल्यू आपने कितनी निकाली 15। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट, जिसको टेबल आती है 15 की वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है, नहीं तो ऐसे आपको सबको पता ही है। फाइव 25, 15 5 = 75, 15 3 = 45, 45 और 7 52। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है, ये रफ काम था आपका, ये रफ वर्क है, आप साइड में लाइन लगा के रफ वर्क कर सकते हैं। ये एरिया आ गया आपका 525 मीटर स्क्वायर, और ब्रेथ जो पूछी है, ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 15 मीटर। क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम।